नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपकी दोस्त रुचि और स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल कहानी अड्डा में, जहां मैं आपके लिए लेकर आती हूं सुंदर सुंदर कहानियां। और इसी श्रृंखला में आपके लिए लेकर आई हूं बहुत ही सुंदर कहानी जिसका शीर्षक है सयानी बुआ। तो चलिए आनंद लेते हैं इस सुंदर सी कहानी का। सब पर मानो बुआ जी का व्यक्तित्व हावी है। सारा काम वहाँ इतनी व्यवस्था से होता जैसे सब मशीनें हों, जो कायदे में बंधी बिना रुकावट अपना काम किए चली जा रही हैं। ठीक 5 बजे सब लोग उठ जाते, फिर 1 घंटा बाहर मैदान में टहलना होता। उसके बाद चाय दूध लेना होता। उसके बाद अन्नू को पढ़ने के लिए बैठना होता। भाई साहब भी तब अखबार और ऑफिस की फाइलें आदि देखा करते। 9 बजते ही नहाना शुरू हो जाता। जो कपड़े बुआ जी निकाल दें वही पहनने होते थे। फिर कायदे से आकर मेज पर बैठ जाओ और खाना खाकर काम पर जाओ। सयानी बुआ का नाम वास्तव में ही सयानी था, या उनके सयानेपन को देखकर लोग उन्हें सयानी कहने लगे थे, सो तो मैं आज भी नहीं जानती। पर इतना अवश्य कहूंगी कि जिसने भी उनका ये नाम रखा है वो नामकरण विद्या का अवश्य ही पारखी रहा होगा। दोस्तों, बचपन से ही वे समय की जितनी पाबंद थी, अपना सामान संभाल कर रखने में भी उतनी पटु थी, और व्यवस्था की जितना कायल थी उसे देखकर चकित हो जाना पड़ता था। कहते हैं जो पेंसिल वो एक बार खरीदती, वो जब तक इतनी छोटी ना हो जाती कि उनकी पकड़ में ना आ पाए, तब तक उससे काम लेती रहती थी। क्या मजाल है कि कभी खो जाए या बार बार नोक टूटकर समय से पहले ही समाप्त हो जाए। जो रबर उन्होंने चौथी कक्षा में खरीदी थी, उसे 9वीं कक्षा में आकर समाप्त किया। उम्र के साथ साथ उनकी आवश्यकता से अधिक चतुराई भी प्रौढ़ता धारण करती गई, और फिर बुआ जी के जीवन में इतनी अधिक घुल मिल गई कि उसे अलग करके बुआ जी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उनकी एक एक बात पिताजी हम लोगों के सामने उदाहरण के रूप में रखते थे, जिसे सुनकर हम सब अपनी खैर मनाया करते थे कि भगवान ना करे वे ससुराल में ही रहें, यहाँ ना आ जाएं, वरना हम जैसे अस्त व्यस्त और अव्यवस्थित जनों का तो जीना ही हराम हो जाएगा। ऐसे ही सियानी बुआ के पास जाकर पढ़ने का प्रस्ताव जब मेरे सामने रखा गया, तो कल्पना कीजिए कि मुझ पर क्या बीती होगी। मैंने साफ इनकार कर दिया, मुझे आगे पढ़ना ही नहीं है। पर पिताजी मेरी पढ़ाई के विषय में इतने सतर्क थे कि उन्होंने समझाकर, डांटकर और प्यार दुलार से मुझे राजी कर लिया। सच में राजी तो क्या कर लिया समझिए, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए मुझे बाध्य कर दिया गया। और भगवान का नाम गुहारते गुहारते मैंने घर से विदा ली और उनके यहाँ पहुंची। इसमें संदेह नहीं कि बुआ जी ने बड़ा स्वागत किया, पर बचपन से उनकी ख्याति सुनते सुनते उनका जो रौद्र रूप मन में छाया हुआ था, उसमें उनका वो प्यार कहीं तिरोहित हो गया था। मैं जान ही ना पाई। हाँ, बुआ जी के पति, जिन्हें हम भाई साहब कहते थे, बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे, और सबसे अच्छा कोई घर में लगा तो उनकी 5 वर्ष की पुत्री अन्नू। घर में इस नीरस और यंत्र चलित कार्यक्रम में अपने को फिट करने में मुझे कितना कष्ट उठाना पड़ा और कितना अपने को काटना छाटना पड़ा, ये मेरा अंतर्यामी मन ही जानता है। सबसे अधिक तरस आता था अन्नू पर। वो इस नन्ही सी उम्र में इतनी प्रौढ़ हो गई थी, ना बच्चों का सा उल्लास, ना कोई चहचहाट, एक अज्ञात भय से घिरी रहती थी। घर के उस वातावरण में कुछ ही दिनों में मेरी भी सारी हंसी खुशी मारी गई। यूं बुआ जी की गृहस्थी जमे 15 वर्ष बीत चुके थे दोस्तों, पर उनके घर का सारा सामान देखकर लगता था मानो सब कुछ अभी कल ही खरीदा गया हो। गृहस्थी जमाते समय जो कांच और चीनी के बर्तन उन्होंने खरीदे थे, आज भी ज्यों के त्यों थे, जबकि रोज उनका उपयोग होता था। बेचारे बर्तन स्वयं खड़ी होकर खुद साफ करवाती थी। क्या मजाल कोई एक चीज भी तोड़ दे। एक बार नौकर ने सुराही तोड़ दी थी। उस छोटे से छोकरे को उन्होंने इस कसूर के लिए इतना पीटा था कि कह नहीं सकती। तोड़ फोड़ से तो उन्हें सख्त नफरत थी। ये बात उनकी बर्दाश्त से बाहर थी। उन्हें बड़ा गर्व था अपनी इस सुव्यवस्था पर। वे अक्सर भाई साहब से कहा करती कि यदि वे इस घर में ना आती तो ना जाने बेचारे भाई साहब का क्या हाल होता। मैं मन ही मन कहा करती थी, और चाहे जो भी हाल होता, हम सब मिट्टी के पुतले ना होकर
कम से कम इंसान तो अवश्य हुए होते। बुआ जी की अत्यधिक सतर्कता और खाने पीने के इतने कंट्रोल के बावजूद भी अन्नू को बुखार आने लगा। सब प्रकार के उपचार करने कराने में पूरा महीना बीत गया, पर उसका बुखार ना उतरा। बुआ जी की परेशानी का पार नहीं था। अन्नू एकदम पीली पड़ गई थी। उसे देखकर मुझे लगता मानो उसके शरीर में ज्वर के कीटाणु नहीं, बुआ जी के भय के कीटाणु दौड़ रहे हैं, जो उसे ग्रसते जा रहे हैं। वो उनसे पीड़ित होकर भी भय के मारे कुछ कह तो नहीं सकती थी, बस सूखती जा रही थी। आखिर डॉक्टर्स ने कई प्रकार की परीक्षाओं के बाद राय दी कि बच्ची को पहाड़ पर ले जाया जाए और जितना अधिक उसे प्रसन्न रखा जाए उतनी ही जल्दी वो ठीक होगी। सब कुछ उसके मन के अनुसार हो, यही उसका सही इलाज है। पर सच पूछो तो बेचारी का मन बचा ही कहाँ था। भाई साहब के सामने एक विकट समस्या थी। बुआ जी के रहते ये संभव नहीं था, क्योंकि अनजाने ही उनकी इच्छा के सामने किसी और की इच्छा चल ही नहीं सकती थी। भाई साहब ने शायद सारी बात डॉक्टर के सामने रख दी। तभी डॉक्टर ने कहा कि माँ का साथ रहना ठीक नहीं होगा। बुआ जी ने सुना तो बहुत आनाकानी की, पर डॉक्टर की राय के विरुद्ध जाने का साहस भी नहीं कर सकी। सो मन मारकर वहीं रही। जोर शोर से अन्नू के पहाड़ जाने की तैयारी शुरू हो गई। पहले दिन दोनों के कपड़ों की लिस्ट बनी, फिर जूतों की, मोज़ों की, गर्म कपड़ों की, ओढ़ने बिछाने के सामान की, बर्तनों की। हर चीज रखते समय वे भाई साहब को सख्त हिदायत देती थी कि एक भी चीज खोनी नहीं चाहिए। देखो, ये फ्रॉक मत खो देना, 7 रुपए में मैंने इसकी सिलाई करवाई है। ये प्याले मत तोड़ देना, वरना 50 रुपए का सेट बिगड़ जाएगा। और हाँ, ग्लास को तो तुम तुच्छ समझते हो, उसकी परवाह ही नहीं करोगे। पर देखो, ये 15 बरस से मेरे पास है और कहीं खरोच तक नहीं, तोड़ दिया तो ठीक ना होगा। प्रत्येक वस्तु की हिदायत के बाद वे अन्नू पर आईं और वो किस दिन किस समय क्या खाएगी उसका मेनू बना दिया, कितना घूमेगी, क्या पहनेगी, सब कुछ निश्चित कर दिया। वे सोच रही थी कि यहाँ बैठे बैठे ही बुआ जी ने इस ऐसा बांध दिया कि बेचारे अपनी इच्छा के अनुसार क्या खाक करेंगे। सब कह चुकी तो जरा अर्ध स्वर में बोली, कुछ अपना भी ख्याल रखना, दूध फल बराबर खाते रहना। हिदायतों की इतनी लंबी सूची के बाद भी उन्हें यही कहना पड़ा। जाने तुम लोग मेरे बिना कैसे रहोगे, मेरा तो मन ही नहीं मानता। हाँ, बिना भूले रोज एक चिट्ठी डाल देना। आखिर वो क्षण आ ही पहुंचा जब भाई साहब एक नौकर और अन्नू को लेकर चले गए। बुआ जी ने अन्नू को खूब प्यार किया, रोई भी। उनका रोना मेरे लिए नई बात थी। उसी दिन पहली बार लगा कि उनकी भयंकर कठोरता में कहीं न कहीं कोमलता भी छिपी है। जब एक तांगा दिखाई देता रहा, जब तक वे उसे देखती रहीं। उसके बाद कुछ क्षण निर्जीव सी होकर पड़ी रहीं, पर दूसरे ही दिन से घर फिर वैसे ही चलने लगा। भाई साहब का पत्र रोज आता था, जिसमें अन्नू की तबीयत के समाचार रहते। बुआ जी भी रोज एक पत्र लिखती, जिसमें अपनी उन मौखिक हिदायतों को लिखित रूप में दोहरा दिया करती थी। पत्रों की तारीख में अंतर रहता था, बात शायद सब में वही रहती थी। मेरे तो मन में आता कि कह दूं, बुआ जी रोज पत्र लिखने का कष्ट क्यों करती हो। भाई साहब को पत्र लिख दीजिए और एक पत्र गत्ते पर चिपकाकर पलंग के सामने लटका लो और रोज सवेरे उठकर पढ़ लिया करो। पर इतना साहस नहीं था कि यह बात मैं कह सकूं। करीब 1 महीने के बाद एक दिन भाई साहब का पत्र नहीं आया, दूसरे दिन भी नहीं आया। बुआ जी बड़ी चिंतित हो उठी। उस दिन उनका मन किसी भी काम में नहीं लगा। घर में जो कसी कसाई व्यवस्था थी, कुछ स्थिर सी मालूम हो रही थी। तीसरा दिन भी निकल गया। अब तो बुआ जी का चिंता का पार नहीं हो रहा था। रात को वे मेरे कमरे में आकर सोई, पर सारी रात बुरे बुरे सपने देखती रही और रोती रही, मानो उनका वर्षों से जमा हुआ नारित्व पिघल पड़ा हो और अपने पूरे वेग के साथ बह रहा था। वे बार बार कहती कि उन्होंने स्वप्न में देखा है कि भाई साहब अकेले चले आ रहे हैं, अन्नू साथ नहीं है, उनकी आंखें भी लाल हैं। वे फूट फूट कर रो पड़ती। मैं तरह तरह से उन्हें आश्वासन देती, पर वो कुछ सुन नहीं रही थी। मेरा मन भी कुछ अन्नू के ख्याल से, कुछ बुआ जी की ये दशा देखकर बड़ा दुखी हो रहा था। तभी नौकर ने भाई साहब का पत्र लाकर दिया। बड़ी व्यग्रता के साथ कांपते हाथों से उन्होंने उसे खोला और पढ़ने लगी। मैं भी सांस रोककर बुआ जी के मुख की ओर देख रही थी
कि एकाएक पत्र फेंककर सिर पीटती बुआ जी चीखकर रो पड़ी। मैं धक्क रह गई। आगे कुछ सोचने का साहस ही नहीं होता था। आंखों के आगे अन्नू की भोली सी नन्ही सी तस्वीर घूम गई। तो क्या अब अन्नू सचमुच ही संसार में नहीं है? ये सब कैसे हो गया? मैंने साहस करके भाई साहब का पत्र उठाया। लिखा था, प्रिय सयानी, समझ में नहीं आता किस प्रकार तुम्हें ये पत्र लिखूं, किस मुंह से तुम्हें ये दुखद समाचार सुनाऊं। फिर भी रानी, तुम इस चोट को धैर्य पूर्वक सह लेना। जीवन में दुख की घड़ियां भी आती हैं और उन्हें साहस पूर्वक सहने में ही जीवन की महानता है। यह संसार नश्वर है, जो बना है वो एक ना एक दिन मिटेगा भी। शायद इस तथ्य को सामने रखकर हमारे यहाँ कहा है कि संसार की माया में मोह रखना दुख का मूल है। तुम्हारी इतनी हिदायतों के और अपनी सारी सतर्कता के बावजूद भी मैं उसे बचा नहीं सका। इसे अपने दुर्भाग्य के अतिरिक्त और क्या कहूँ। यह सब कुछ मेरे ही हाथों होना था। आंसू भारी आंखों के कारण शब्दों का रूप अस्पष्ट से अस्पष्ट होता जा रहा था और मेरे हाथ कांप रहे थे। अपने जीवन में यह पहला अवसर था जब मैं इस प्रकार किसी की मृत्यु का समाचार पत्र पढ़ रही थी। मेरी आंखें शब्दों को पार करती हुई जल्दी जल्दी पत्र के अंतिम हिस्से पर जा पड़ी। धैर्य रखना रानी, जो कुछ हुआ उसे सहने की और भूलने की कोशिश करना। कल 4 बजे तुम्हारे 50 रुपए वाले सेट के दोनों प्याले मेरे हाथ से गिरकर टूट गए। अन्नू अच्छी है, शीघ्र ही हम लोग रवाना होने वाले हैं। 1 मिनट तक मैं हतबुद्धि सी खड़ी रही, समझ ही नहीं पाई कि ये क्या से क्या हो गया। यह दूसरा सदमा था। ज्यों ही कुछ समझी मैं जोर से हंस पड़ी। किस प्रकार मैंने बुआ जी को सत्य से अवगत कराया वह सब मैं कोशिश करके भी नहीं लिख सकूंगी, पर वास्तविकता जानकर बुआ जी रोते रोते हंस पड़ी। 5 आने की सुराही तोड़ देने पर नौकर को बुरी तरह पीटने वाली बुआ जी 50 रुपए वाले सेट के प्याले टूट जाने पर भी हंस रही थी, दिल खोलकर हंस रही थी, मानो उन्हें स्वर्ग की निधि मिल गई हो। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी कहानी? मुझे यकीन है कि ज़रूर पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो आगे शेयर कीजिएगा और ऐसी ही सुंदर कहानियों का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।